मुझे हमेशा से शौक था कि ये क्रिमिनल माइंड को थोड़ा सा देखा जाए कि क्यों आप किसी को मार रहे हैं, किसी की जान क्यों ले रहे हैं। हमने बहुत ही माइल्ड, मैंने हमेशा अंडर द रेडार काम करने की कोशिश की, लेकिन आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट। फिर मैंने जेंडर क्राइम्स, जेंडर इश्यूज हैं उन पर कोशिश की काम करने की। पाकिस्तान में बहुत कम रिपोर्ट होते हैं जेंडर क्राइम्स। बड़ी हैरत हुई है जान के कि एक्चुअली ट्रू क्राइम ज्यादा देखा जाता है बनिस्बत क्राइम फिक्शन के। इंटरेस्ट इन स्टडीइंग क्राइम, studying criminology is just an amateur thing. हमारे यहाँ ना सीरियल किलर्स पे इतनी बात हुई नहीं कभी, नहीं। और ना मेरा ख्याल है अखबारों ने भी उस तरह से कभी उसकी कवरेज भी नहीं की, ना हमारे ड्राइंग रूम्स में इस किस्म की बात हुई। मेरे ख्याल में साउथ एशिया में सीरियल किलर्स बहुत कम होते हैं। अब हथौड़ा ग्रुप था, वो 80s का था, वो भी सीरियल किलर्स थे। ये जावेद इकबाल थे, और बहुत होंगे जिनका जिक्र ही नहीं होता। सीरियल किलर जो है वो सुबह सोच समझ के प्लान करके, उसका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है कि वो जब मारेगा वो एक ही तरीके से मारेगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्रिमिनल, वो इस चीज़ को ज़रूर नोट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सीरियल किलर्स मर्द होते हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ तो हरासमेंट को हरासमेंट माना नहीं जाता ना, जब तक कि वो एक्चुअल किसी क्राइम में ना बदल जाए। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरी आज की मेहमान है लुबना जरार नकवी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पहली खातून जनरल सेक्रेटरी भी हैं। लुबना के नाना थे रईस अमरोवी साहब। लुबना, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रईस अमरोवी साहब का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उनका कत्ल हुआ, उनको मर्डर किया गया, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ पे। आप क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करती, लेकिन क्या वहाँ से क्राइम का एक क्राइम स्टोरीज हो गई, ट्रू क्राइम हो गया, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो ये इनका मर्डर तो 1988 में हुआ था, लेकिन मॉर्बिड सी बात है। लेकिन मुझे बचपन में, जब हम मुल्क से बाहर रहते थे, हम इंग्लैंड में रहते थे, तो उस वक्त वहाँ जैक द रिपर का एक वो था गुज़ारने में ज़माना। बहुत छोटे थे, लेकिन हमारी अम्मा को ज़्यादा खौफ था और बहुत खौफनाक ज़माना था। तो आई थिंक माई इंटरेस्ट के जुर्म और मुजरिम और वो ख़वातीन पे अटैक करता था। हाँ। जैसे सबको पता है सीरियल किलर था, यॉर्कशायर में होता था। मैनचेस्टर और यॉर्कशायर का इलाका था जहाँ हम रह रहे थे। तो वो मुझे इम्पैक्ट वहाँ से था। मुझे कुछ मेरे ख्याल में इंटरेस्ट वहीं से बिल्ड हुआ। फिर अगर आप बाहर रहते हैं, इंग्लैंड में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपको अवेयरनेस हो जाती है, तो थोड़ा सा वहीं से मुझे लगता है। फिर यहाँ आए, यहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजारी। टीन्स में जाके हमारे नाना को वहाँ पर कत्ल कर दिया, हमारे घर में, उनके घर में, और हमने पूरा वो देखा। तो उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस हमने फेस की। फिर उसके बाद कराची में बहुत खून खराब हुआ, काइंड ऑफ लिंक्ड टू दैट। तो मेरे ख्याल में वहाँ से थोड़ा सा मेरे अंदर हुआ। मुझे हमेशा से शौक था कि ये क्रिमिनल माइंड को थोड़ा सा देखा जाए कि क्यों आप किसी को मार रहे हैं, किसी की जान क्यों ले रहे हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी मैंने कोशिश की थी। आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन साइकोलॉजी, लेकिन वहाँ से दुनिया ने, मतलब आपके ज़माना निकलता है। फिर मैं सहाफ़त में आ गई। उसके बाद मैंने लॉ किया। लॉ में उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी। मैंने अपने घर वालों से कहा मुझे तो क्रिमिनल लॉयर बनना है, तो मैं ताया क्रिमिनल लॉयर है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, वहाँ तो नहीं। हाँ। And then I said, then I'm not doing it. तो मैं इधर आ गई। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में नाना के इंतकाल के बाद या कत्ल के बाद we were told to keep a very low profile for some reasons. तो फिर हमने बहुत ही माइल्ड, मैंने हमेशा अंडर द रेडार काम करने की कोशिश की, लेकिन आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट। फिर मैंने जेंडर क्राइम्स, जेंडर इश्यूज हैं उन पर कोशिश की काम करने की। उस इत्तेफाक से लाडली का अवार्ड मिल गया, जो साउथ एशिया की फर्स्ट पाकिस्तानी लाडली अवार्ड मुझे मिला। बट दैट्स समथिंग दैट आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम रिपोर्ट होते हैं जेंडर क्राइम्स। और हमारी जो मर्डर होता है ख़वातीन का, उसको भी बहुत ही अंडर द कवर ठीक है हो गया। सिवाय इसके अगर बहुत हाई प्रोफाइल हो या कोई ऐसा सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। और वो भी जेंडर बेस्ड क्राइम जो है वो कम होता है, या फिर उसको थोड़ा दबाया भी जाता है ना, अंडर रिपोर्टेड होता है वो बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली, मेरे ख्याल में ज़ैनब कसूर की जो एक बच्ची आइकन बन गई है, अनफॉर्चुनेट उसके बाद मुझे लगता है, आपका भी, आप ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं,
उसी के बाद मुझे लगता है ज्यादा ये उभरा है कि जेंडर क्राइम से भी थोड़ा सा फोकस हो रहा है। अभी भी उस पे नहीं होता, अगर आप हम अगर देखें ओवरऑल अंडर रिपोर्टेड होता है। अगर बहुत ही ब्रूटल हो तो इंटरेस्ट इन स्टडीइंग क्राइम, स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी वाज इज जस्ट एन एमेच्योर थिंग। तो आई थिंक हर आदमी इंट्रीग होता है। वैसे भी आपको तो पता है कि पूरी दुनिया में क्राइम शो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, खवातीन बहुत ज्यादा देखती हैं। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई है जान के कि एक्चुअली ट्रू क्राइम ज्यादा देखा जाता है बनिस्बत क्राइम फिक्शन के। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैक द रिपर की बात करेंगे। आप उस ज़माने में थी और जाहिर है जब इस किस्म के एक खौफ की फ़िज़ा होती है कि भाई रात पे नहीं निकलना, इस वक्त नहीं हो ये हो, तो एक बहुत सी साइड स्टोरीज भी बन जाती हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द। तो क्या ऐसा भी हुआ कि फ्रेंड्स में ये बात होनी और एक होता ना एक कि जो जैक द रिपर ने किया वो तो किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो उसके खाते पे डाला जाता है, बिल्कुल। यू नो एक गॉसिप भी होती है। We were very young, like we were in primary school, लेकिन आई थिंक बचपन की जो आपकी यादें होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमें ये याद है कि खवातीन अकेली नहीं जाती थी। इंग्लैंड जैसे शहर में हम देख रहे थे अंग्रेज खवातीन भी बैच मतलब ग्रुप्स में जा रही हैं, कुत्तों को लेके जा रही हैं। मुसलसल टीवी वाज रिपोर्टिंग ऑन दिस। और मुझे जो एक फिगर बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में कि न्यूज बुलेटिन में women's faces were blurred, जो जैसे एंकर आ रही है, गेस्ट आ रही है, ताकि उसको ना टारगेट किया जाए। वेरी वियर्ड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट। और वो देते थे एक ऐसा मगशॉट, उस पर क्वेश्चन मार्क होता था, हैव यू सीन हिम, हैव यू दिस। तो अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा खौफ, वैसे हमारी खवातीन से भी डरती हैं, जबकि वो मेरा इसका जो वो टारगेट था, दे weren't एशियंस तो नहीं थी। So, मगर खातून होना तो बहुत खौफनाक बात है। हमारे अब्बा उस ज़माने में एयरलाइन में थे, वो ही वाज ट्रैवलिंग। अब अम्मा हमारी बेचारी डरी हुई है, शी ट्राइड टू बी वेरी ब्रेव, मगर वो जो प्रिकॉशंस लेती थी, मैं मेरा भाई सोचा था क्या हो रहा है, बट यू गेट टू हियर लॉट ऑफ स्टफ। इनक्विजिटिव बच्चे जैसे सुनते हैं तो बातें सुनने को मिलती थी, वैम्पायर है, अरे वो तो मारता इस तरह है, खून नहीं मिलता, तो इतना खौफनाक वेग से हाँ, ये मैंने कहा ना, उस पे बहुत सारी स्टोरीज बन जाती हैं। वैम्पायर है, वो यहाँ से यहाँ तक स्लिट करता है, तो वो तो खून भी नहीं मिलता, तो वो तो ऑर्गन्स ही। अब हम बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि एक वैम्पायर, खौफ ऐसा था कि वी वर एक्सप्रेसिंग इट, आई गेस यू टू यंग। हाँ, एक सबकॉन्शियस होता है ना, जैसे कराची में रहने वाले को होता ही है कि हम सड़क पे भी जा रहे होंगे तो कहते हैं ना, दिमाग सर के पीछे भी एक आंख दो आंख लगी हुई है। तो ढीठ हो गए ना हम सब लोग। लेकिन जब 90s में हम आए तो देखा जी यहाँ भी जो हो रहा था खून खराबा, 80s और 90s के जो एंड, तो आई गेस उसी से फिर जब 80s में आए जो बुशरा ज़ैदी के बाद हम स्कूल बंद हुए तो बहुत हम खुश हुए, वी डिडंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हम आपके घरों में तो अखबार वगैरह पढ़ा जाता था, उसमें डिस्कशन बहुत होता था, हर चीज में डिस्कशन। ये बातें हमें सुनने को भी मिलती थी और बहुत डिटेल में सुनने को मिलती थी, जबकि हमें नहीं सुननी चाहिए थी। तो आई गेस दैट जस्ट वेरी अच्छा, लेकिन मेरा चाहता था कि इस पे ज्यादा से ज्यादा आप बात लेकिन करें। हमारे यहाँ ना सीरियल किलर्स पे इतनी बात हुई नहीं कभी, नहीं। और ना मेरा ख्याल है अखबारों ने भी उस तरह से कभी उसकी कवरेज भी नहीं की, ना हमारे ड्राइंग रूम्स में इस किस्म की बात हुई क्योंकि सीरियल किलर के ऊपर। तो हालांकि दुनिया भर में आप देखिए सीरियल किलर के ऊपर बड़ी एक लोगों का एक बहुत इंटरेस्ट होता है, बड़ी टीवी सीरीज बनी है और डेक्स्टर और क्या क्या नहीं बना, मतलब। तो लेकिन पाकिस्तान में फॉर सम रीजन ऐसा नहीं हुआ। आपका क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, जो सीरियल किलर्स एक दो चार पकड़े गए और सारा? मेरे ख्याल में साउथ एशिया में सीरियल किलर्स बहुत कम होते हैं। एक 1800s में था कोई थग समथिंग उसका नाम था, वो लोगों को करता था। ये मुझे रिसर्च में करती रहती है ऐसे, क्योंकि मैं एक लिखना चाह रही थी जिस पर यहाँ की मीडिया ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। साउथ एशिया डजंट हैव दैट मेनी सीरियल किलर्स। जो जावेद इकबाल थे। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी, साउथ एशिया में है नहीं या पकड़े नहीं जाते? मतलब रिपोर्टेड नहीं है, होंगे तो जरूर। अब हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि जो जावेद इकबाल साहब थे, ये बच्चों के साथ काम कर रहे थे। ही वॉज वेरी स्मार्ट, जाहिर है ये तो स्मार्ट होते हैं। वो उन बच्चों के साथ काम कर रहे जो होमलेस थे, कोई पूछ नहीं रहा था। तो जो चीजें हो भी रही होंगी हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हम तो बहुत सारी चीजों को सामने होते हुए इग्नोर कर देते हैं जब तक अब उस पर बात हो रही है ना। पहले तो हर चीज ना दबाओ कोई बात ना करो, होता होगा, अंडर रिपोर्टेड है। अब हथौड़ा ग्रुप था, वो 80s का था, वो भी सीरियल किलर्स थे। ये जावेद इकबाल थे, और बहुत होंगे जिनका जिक्र ही नहीं होता। अच्छा, अभी कराची में भी एक दो लोग पकड़े गए थे, जो ठेले वाले और क्या क्या, और
किसी ने 100 बच्चों को मारा था, किसी ने कुछ किया था। इसमें थोड़ा सा एक फर्क होता, मैं समझती हूँ कि जो कह रहे हैं ना आप, साइकोलॉजी, सीरियल किलर की साइकोलॉजी। एक सीरियल किलर्स वो होते हैं जो मारने में प्लेजर लेते हैं, वो एक्चुअल सीरियल किलर्स होते हैं जिनको खुशी होती है, somehow it satisfies something in their head or wherever, तो वो होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने जराइम छुपाने के लिए मार देते हैं, ये भी तो होता है। बिल्कुल, वो भी सीरियल किलर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक कैटेगरी में गालिबन नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटल उनका जो फ्रेम है, अंदर दिमाग जो है, वो प्लेजर के लिए नहीं उनको मार रहा, वो जरूरतन मार रहा है। एनीबडी जो 2 से ज्यादा जान लेता है सीरियल किलर किस में आ जाता है, ये एक उनका सेट वो है। दूसरी चीज ये कि सीरियल किलर जो है वो सुबह सोच समझ के प्लान करके, उसका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है कि वो जब मारेगा वो एक ही तरीके से मारेगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्रिमिनल, वो इस चीज को जरूर नोट करते हैं, और जाहिर है हमारे रिपोर्टर्स भी करते होंगे। देयर इज अ स्टाइल ऑफ देयर किलिंग। आपने जोडियाक किलर का भी सुना होगा, और भी किलर्स, जेमिनी किलर, सो दे हैड लाइक टेड बंडी एंड ऑल दीस गाइस। एक उनका मोडस ऑपरेंडी होता है, एक ही तरीके से करते हैं। दूसरे जो होते हैं, जो मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं उनकी उन छुपाने के लिए, हाँ वो भी, मे बी दे हैव टेंडेंसीज बट दे हैवंट एक्सप्लोर्ड इट। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जो लोग कहते हैं जी वो बचपन में कुछ हुआ होगा, देयर हैव बीन केसेस नोन जहाँ पर दोज पीपल एज यंग एज 6 and 7 वो बच्चे थे। एक लड़की थी अमेरिका में, उसको उन्होंने फिर डायग्नोज किया था, उसका दिल चाहता था मारने का, वो कहती थी इनको किसी को जिंदा रहने की वही नहीं है। तो हमारे है ना, हमारे यहाँ इन चीजों पे नहीं सोचा जाता। वो कहता है वो जिद्दी है, वो चीखता ज्यादा, और ज्यादातर मर्द होते हैं वैसे, अनफॉर्चुनेटली सीरियल किलर्स मर्द होते हैं ज्यादा। खवातीन जो होती हैं पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि दे गो अंडर द रेडार, नजर ही नहीं आती कि कहाँ हैं। बाहर भी बहुत मुश्किलों से पकड़ते हैं वो, या तो वो होती हैं नर्सेज या डॉक्टर्स, या जैसे वो हम सुनते हैं द ब्लैक विडो, जो कि शादियां कर करके, हमारे यहाँ हम शायद खातून पे सोचते नहीं है। अच्छा, ब्लैक विडो तो इसलिए मारती थी, उनको दौलत चाहिए होती थी, ठीक है, वो तो इसी वजह से, वो तो इसलिए मार देती थी। सीरियल किलर हुई, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से। तो मर्द और औरत डिफरेंट होते हैं। मर्द जो है वो एग्रेशन में मारता है, पावर के लिए मारता है, वुमन हैज अदर वेज एंड अदर, और जो वो मारती है तो फिर बहुत खौफनाक हो जाती है। तो ये चीजें हमें भी इर्द गिर्द हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को बचपन से आप वॉच करें। माएँ, मेरे ख्याल में माँ बाप जो हैं वो चीज़ें एग्रेशन देख के भी छोड़ देते हैं। तो वो हमने 80s और 90s में कम से कम देखा कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो एग्रेशन की तरफ चले गए, ऑन द नेम ऑफ मे बी पॉलिटिक्स, ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस, यू नो, व्हाटएवर। तो उनमें से कितने लोग इसमें इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर कितने सीरियल, अक्सर सोचती हूँ कि उनमें कितने सीरियल किलर्स होंगे ना। आप देखिए ना, हमारे गली मोहल्लों में अक्सर मैंने देखा कि कोई ना कोई एक आध छोटा बच्चा, कम उम्र, 10 साल, 12 साल, 8 साल, बड़ा शौक होता है उसको जानवरों को मारने का। बिल्ली को मार रहा है, कुत्ते को मार रहा है, चूजे को मार रहा है, मतलब, और उसको, उसमें वो एम्पैथी नहीं है। नहीं, तो वही तो आपकी सोशियोपैथिक टेंडेंसीज होती है, जिसे यहाँ इग्नोर कर देते हैं। हम उसको उकसाते हैं, अरे देखो बच्चे ने आज चूजा लाके उसका गला दबा दिया। या आप कैसे उसको, उस बच्चे को रिइंफोर्स कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ के दोस्त भी कहते हैं वाह 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 भैया, चलो हम भी करेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही खौफनाक बात है जो और मगर अल्लाह का शुक्र है फिर भी हमारे वो सीरियल किलर्स वाला वो नहीं है, जैसे वेस्ट में हम ज्यादा देखते हैं। अच्छा, क्यों, क्या ख्याल है आपके, क्यों ऐसा है कि यहाँ कम है और वहाँ ज्यादा है? मेरे ख्याल में हम एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, और फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिलीज बहुत इंटरफेयरिंग, हमें जो आजकल की जनरेशन कह रही है, आई थिंक दैट्स इन अ वे बहुत अच्छी चीज है कि आप पे वॉच रखा हुआ है थोड़ा बहुत कि क्या कर रहे हैं। मॉरल्स हमें थोड़े बहुत अभी भी हमारे में वो हैं ना, ये नहीं कह रहे कि वहाँ नहीं है, वहाँ क्योंकि सब अकेले रह रहे हैं, या सब दूर दूर रह रहे हैं, या अपनी बातें छुपाए हुए हैं, या एक तरह से कह ले लोनलीनेस ज्यादा है, और वहाँ की सुना फारिग दिमाग बहुत है, फारिग दिमाग भी हो गए, और एक वो फैमिली से टूट जाते हैं, सब अपने घरों में अपने उसमें रह रहे हैं खोल में। फिर वहाँ का जो ड्रेरी सा जो मौसम होता है ना, मेरे ख्याल में दैट आल्सो ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ। अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि चूंकि वहाँ पे तो ये टेंशन नहीं ना, जब भी लोड शेडिंग हो जाएगी, अच्छा अभी गैस चली जाएगी तो चलो अभी खाना बना लो, ये बिजली का बिल भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हम तो इसी चीज में बिजी रहते हैं। अभी हमारी हुकूमत ना सुन ले, वो कहेगा देखो हमने तुम्हें बचाया हुआ है यहाँ पे। नहीं, हम आप सही कह रही हैं कि हम इतने डाइवर्टेड रहते हैं कि
उस पे भी हमारे लोग जाके ये नहीं, अल्लाह ना करे, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसाइट एनीबडी, लेकिन जाके नहीं कि वो मास्क शूटिंग कर दी. तो देयर सम डिफरेंस, आई गेस इट्स द फूड, द टेम्परेचर, द रीजन वी लिविंग इन. हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ सीरियल किलर्स वर्किंग अंडरनीथ. तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा होगा, जो कि हमें जैसे जावेद इकबाल खुद ना बताते तो हमें पता भी नहीं चलता लोगों को. उन्होंने तो खुद आके कहा भाई मैं हूँ, मुझे पकड़ लो. बिकॉज आई थिंक वो he wanted the glorification that comes with that. He wanted his work to be recognized. Exactly. A lot of serial killers have this thing. जाहिर है उनका तो मास्टरपीस है, आप उसको लिफ्ट नहीं दे रहे तो और भी तब जाएंगे. तो उस पर स्टोरीज ही बनती है. अच्छा, ट्रू क्राइम बहुत देखा जाता है. एंड अभी मैं पिछले दिनों रिसर्च एक देख रही थी, उसमें खवातीन को बहुत पसंद है. तो ट्रू क्राइम ना, ट्रू क्राइम, एंड दे लाइक दे नो एक्चुअली कि किस तरह यू कैन यू नो डू व्हाटएवर. एक वो भी आ रहा है हाउ टू कमिट मर्डर, कौन सा हाउ टू गेट अवे विद मर्डर. एक और आ रही है टीवी सीरीज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, which is very interesting. That was very, that's a comic thing ना. हाँ, comic thing, लेकिन वो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट का फिक्शनल एक वर्जन है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग. वो अच्छा है बहुत. अब अगाथा क्रिस्टी को देख लें, वो औरत थी, वो कितने अच्छे लिखती थी मर्डर मिस्ट्रीज. आई गेस यू जस्ट हैव टू, आई एम नॉट, again it seems as we're glorifying it, but we're not. लेकिन ये है कि South Asia is and there have been other people who have gone and done stuff but have वो रेडार के ही नीचे रहे. जैसे चाइना में एक आध बहुत मशहूर थे वहाँ के, शायद उसको कहते थे, टोक्यो में थे, कहाँ थे वो, he was also called the Ripper. अच्छा, ये लोग नाम भी दे देते ना, तो उसमें भी आदमी ग्लोरीफाई करता है अपने आप को. तो कॉपी कैट्स भी आ जाते हैं ना, जिनको कहते हैं अच्छा चलो इनके. अच्छा, आपको पता नहीं याद हो या, कराची में कुछ मेरे ख्याल है 2-4 साल पहले की बात है, शाह फैसल कॉलोनी में एक वाकया हुआ था. एक खातून ने अपने मियाँ को मार दिया और उनके टुकड़े करके सालन बना दिया. याद है? वो भी हुआ था. तो वो भी यही चीज थी, क्या ख्याल है? वो तो रिटेलिएशन था अगेंस्ट वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस. तो दैट्स लाइक मर्डर इज मर्डर. मतलब उसके ज़ाहिर आप कैटेगरी है. शी वाज नॉट सीरियल, आई डोंट थिंक शी वुड हैव डन इट अगेन. एंड वो भी वजूहात थी वैसे, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं मर्डर को. बस ये था कि वो साहब उनकी बेटी को मोलेस्ट करते थे और इन्होंने देख लिया. पर वही मैं कह रही हूँ, औरत जब आती है ना, लोग कहते हैं ना, औरत को अपने उस पर मत लाना गुस्से पे, क्योंकि देन शी बिकम्स टोटली इनह्यूमन. और अरे माँ जो है बच्ची के उस पे उसने जो रिटेलिएट किया, जस्टिफिकेशन नहीं है. मर्डर इज द वर्स्ट क्राइम, जाहिर उसको सजा मिलनी चाहिए. बट आई डोंट थिंक शी कैन बी अ सीरियल किलर अनलेस शी हैज किल्ड अदर पीपल वी डोंट नो अबाउट. अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ फोरेंसिक साइंस कितनी एडवांस पढ़ाई जाती है, कितना सीरियसली पढ़ाई जाती है? अब तो क्रिमिनोलॉजी वगैरह पढ़ा रहे हैं. जब हमने पढ़ा था लॉ, तो उस वक्त देयर वाज हार्डली वन लैब इन लाहौर, और वो भी किसी को मेरे ख्याल में ये नहीं मालूम था. और हमारा तो मीडिया भी उस चीज़ को इस वक्त उठाया जब यहाँ टेररिस्ट अटैक हुए थे. उस वक्त हम काम कर रहे थे जियो में. तो आई यूज्ड टू आस्क कि जो फोरेंसिक आप लोग, मैं पूछ रही थी क्राइम रिपोर्टर्स, मैंने जब फोरेंसिक लोग जमा करते हैं, आप सवाल क्यों नहीं पूछते आगे कौन सा फोरेंसिक डेटाबेस है जिससे आप इसे, मतलब आपने एक ले लिया डीएनए, हाँ, अब मैच किससे करेंगे? लेकिन पता नहीं अब या लेके उसको जमा करके उसका डेटाबेस बनाया प्रोबेबली. तो वो बस रिपोर्ट हो जाता था, लोग सुकून उससे हो जाता कि यार साइंटिफिक कुछ हो रहा है. लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो टेररिज्म की रिपोर्टिंग और आजादाना उस पर सवाल करना भी इतना आसान मामला नहीं है ना. ये तो हर चीज सेंसरशिप में आती है. अच्छा, तो लुबना, यहाँ हम क्राइम पे बात करते हैं, जरा जेंडर क्राइम के ऊपर बात करें, जो खवातीन के साथ जो जराइम वाले मामले. अच्छा देखें, जेंडर क्राइम कम्प्लीटली अंडर रिपोर्टेड है हमारे यहाँ, और होते हुए भी हम आंखें उसे चुरा लेते हैं. आप भी ज़ाहिर रही हैं, मैंने हमने जब न्यूज़ में थे तो हम काम करते थे, तो जेंडर रिपोर्टिंग या जो भी जेंडर की स्टोरीज होती थी वो वुमेन पेजेस पे जाती थी. मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी स्टोरी गई हो फ्रंट पेज वगैरह. आपको याद हो तो आप बता दें. पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई गई. मुझे तो याद है कि जब मैं डॉन अखबार में, आप 30 साल से पहले की बात बता रही हूँ, 30 साल, तो जब भी ऐसे कारोकारी के ऑनर किलिंग के वाकयात होते थे तो वो सिटी पेजेस पे जाते थे या वो अंदर जाते थे. तो हर वक्त मेरी बहस होती थी कि भाई इसको कवर तो करवाएं ठीक से. तो उस वक्त लोगों को पता ही नहीं होता, मेरे सिटी एडिटर को नहीं पता क्या कारोकारी, क्या मतलब. भाई मैंने बताया उनको कैसे ऐसे. अच्छा वो जो वो लड़की को मार देते हैं,
तो मैंने कहा जी जिस जब फॉर एवरी वन वुमन दैट इज किल्ड दे आल्सो किल द मैन। अब आदमी को मारेंगे तो कारोकारी होगी ना, तो चलो अगर लड़की के लिए नहीं छाप रहे तो लड़के के लिए छाप दें। तो ज्यादातर लड़के नहीं मारे जाते ना, सुना है कि उस केस में लड़की ही और हो जाती है, वहां से नहीं, तो पहले तो ये होता compensation। था कि कारोकारी दिखाने के लिए कि भाई ये कारी है, तो वो लड़के को भी कहीं से लाके मारा जाता था ना, किसी भी कोई दूर पर कोई किसी को लाके मार दिया। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ने भी इन चीजों को छुपा लिया होगा, मुझे लगता है, जो पहले, क्योंकि बहुत ही नॉर्मलाइज था कारोकारी जो है। मेरे ख्याल में वो सोचते होंगे भाई जब जिरगा ने आपको कर दिया है तो, या उनकी जो लोकल वो थी बॉडी उसने कर दिया, तो फिर आप क्यों चीख रहे हैं इस पे, ये एनजीओ वाले क्यों चीख रहे हैं। अंडर रिपोर्टेड, आई थिंक नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। औरत वैसे ही सेकंड ग्रेड सिटीजन मानी जाती थी, मर गई तो अब क्या कर सकते हैं। अब आप यही देखें ना, नूर मुकद्दम का जो केस था, बिल्कुल वो उल्टा सारे लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे, वो गई क्यों थी, वो वहां थी क्यों। तो जब आप उनसे बैठ के ये कहते थे कि भाई मर्डर हुआ है, इज द वर्स्ट क्राइम दैट कैन एवर हैपन टू एनी वुमन, तो आप लोग ये इस बात पे क्यों सोच रहे हैं कि वो गई क्यों थी? दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। मुख्तारा माई थी, उनको आइकॉन बन गई, अपनी उन्होंने स्ट्रगल की, तो उनको कितना, जो आपको भी याद होगा, कितना उनको वो लोग जिस तरह जो कमेंट्स पास करते थे उनके लिए शुरू में, और ये तो यूं कर रही हैं, और कई हमारे लीडर्स भी इस तरह के कर चुके हैं स्टेटमेंट्स। जस्ट शोज कि हम सोचते क्या हैं खवातीन के बारे में। लेकिन फिर पाकिस्तान को अकेला नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, बाहर भी कितने अब्यूज होता है खवातीन पे, वो ऐसे ही ले जाते हैं। पाकिस्तान में अब जाके मुझे लगता है थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और ब्रॉडकास्ट में और सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा मेरे ख्याल में इन पे रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, रिपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन ऐसे वाकयात में कमी नहीं आ रही। ये भी एक साथ में, ठीक है, रिपोर्ट तो हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा इतने वाकयात होते थे जो पहले रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन मुझे लगता है वाकयात में कमी नहीं आ रही। देखिए, मर्डर्स में भी कमी नहीं आती, रिपोर्ट होते हैं। थोड़ा बहुत अगर इस पे हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, से बात करें। मेरे ख्याल में अगर वी नीड मोर थेरेपिस्ट, मोर पीपल टॉकिंग अबाउट दिस, कि इसमें किस तरह, अगर आपको लग रहा है एक तो टेंडेंसी अगर लड़के में होती है या किसी में अग्रेशन होता है, तो हम उसको साइड लाइन कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा होकर सही हो जाएंगे। तो आप चीज़ों को नोट करें, उसी वक्त से अगर आप उसको नर्चर करना शुरू करें, उसको सही बात बताएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ अग्रेशन एंड ब्रूटैलिटी फैमिली में एक नॉर्म है। अब माँ को मार रहा है, बेटियों को मार रहा है, लड़का देख रहा है, वो भी बड़े होके मार रहा है, तो क्या हो गया, लड़का है, वो पुटिंग सम सेंस इनटू द वुमेन। इसको थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि ये इतने डीप रूटेड मसला है कि खातून के ऊपर अब अगर कोई अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, विच कैन समटाइम्स लीड टू मर्डर, तो मर्डर पे क्या करते हैं, जैसे कंदील बलोच के घर वालों ने, बेचारों ने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया, या बाप ने बच्ची को रेप करके उसको मार दिया तो कह दिया मैं वली हूँ, मैंने माफ कर लिया अपने आप को। तो दिस इज समथिंग दैट, मतलब ये तो मतलब हर कानून का, मजहब का, हर चीज का मजाक उड़ाने वाली बात है। अभी मेरा ख्याल है 4 या 5 दिन पहले मैं बैठी, ये सिंध का खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 22 साल की लड़की, उसको कारोकारी के इल्जाम में एक ऐसी नाम नेहाद जिरगे के सामने ले आए, और जिरगा वो भी कौन होता है, उस इलाके के जो वडेरे और थोड़े होते, वो उन्होंने अपना खुद ही जिरगा बना लिया, और उनका जी ये तो ऐसी है। तो उसके मामू और चाचा को पिस्तौलें पकड़ाई और कहा तुम इसको मारो, दोनों ने उसको गोली मार दी, पकड़े गए। लेकिन जो जिरगा था वो अब बैठा हुआ है आराम से, बिल्कुल बैठा। जिरगे के लोग जिन्होंने ये कहा उनको नहीं पकड़ा, जिसने ट्रिगर चलाया, वो गोली चलाई, वो उन दोनों को पकड़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, वही हो जाएगा, माफी कर देंगे। भाई जब आपके जो पुलिस में है या जो भी लॉ इन्फोर्स करेंगे, वो भी तो उसी सोसाइटी के है ना। वो अक्सर हम सुनते हैं किसी के अगर कोई मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा हो या मारपीट की नौबत आ जाए, तो कहते हैं कि उनका घरेलू मामला है। मैं ये पूछती हूँ कैसे घरेलू मामला है, वो माशरे का हिस्सा है, तो ये माशरे का मामला है ना, हम सबको बोलना चाहिए क्यों मार रहे हो इसको। तो लेकिन इन चीजों को जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो लोग फिर उसको कुछ बगैर समझे कि हम तो लॉ को भी अब सुपरसीड करके हम तो कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है जनरली खवातीन को भी इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। वही बात है ना कि अगर आप खवातीन की सेहत के ऊपर बात करें तो खवातीन होनी चाहिए। इसी तरह खवातीन का अगर कोई क्राइम है तो हम बता सकते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, किस तरह हम फील कर सकते हैं कि कोई हम अगर खौफजदा हैं किसी से, तो हम तो जेंडर अब्यूज को भी नहीं मानते या हरासमेंट को भी बहुत ही लाइट लेते हैं यहाँ पर।
एंड थिंग्स समटाइम्स स्टार्ट फ्रॉम हरासमेंट ओनली। हाँ, वो तो उसी तो से फिर शुरू आप उस होती है। तरह से कर करके आप हाँ, फिर क्योंकि आगे हमारे चलते हैं। यहाँ तो हरासमेंट को हरासमेंट माना नहीं जाता ना, जब तक कि वो एक्चुअल किसी क्राइम में ना बदल जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़का एक पीछा कर रहा है किसी लड़की का, तो इसको तो रोमांटिसाइज किया जाता है ना, बिल्कुल, इसको नहीं फिल्में थी माना। पूरी 80s हाँ 90s की, आपको तो हाँ याद हाँ, ही अभी होंगे। भी यही ड्रामे बन रहे हैं टीवी पे, आप देखें बेशतर ड्रामों में यही है कि जी जो लड़का जोर जबरदस्ती कर रहा है उसको दिखा रहे हैं बड़ा बहुत बड़ा कोई आशिक है माशूक है, पता नहीं क्या मसला है। एनीवे, तो अच्छा एक दिल पसंद वाला क्या वाकया हुआ था वो? दिल पसंद का आपको याद होगा कि एक बच्ची थी, उसके वालिद ने उसको लाके समोसे या टिक्के पता नहीं कि बर्गर खिलाया था, एंड शी डाइड, इट वाज अ पॉइजन थिंग। तो मैं काफी दिनों तक इंतजार करती रही कि अब इसका फॉलो अप आएगा, कुछ तो होगा। पता चला जी दिल पसंद बंद हो गया और मसला हो गया। मेरा ये सवाल था कि माँ बाप दोनों डॉक्टर्स थे, अच्छा बड़ी बेटी थी 13-14 साल की, 2 छोटे बेटे थे, उन्होंने भी खाया था। लड़की शी डाइड। तो मेरा पहला सवाल था कि अगर डॉक्टर हैं आप, तो आपको पॉइजन का सिम्टम पता चला होगा ना, तो आपने बच्ची को कुछ नहीं फर्स्ट एड दी, कोशिश भी नहीं की मारने बचाने की, फिर आप काफी देर बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगा था, और मैं तो कोई इतनी सुपर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ ना, तो किसी ने इस बात पे बात ही नहीं की। बात दब गई, मीडिया किस चीज पे फोकस करने लगा, ऑन द प्लेस वेयर द फूड वाज ब्रॉट फ्रॉम। वो भी करना चाहिए था, लेकिन ये भी तो मालूम करें कि अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी लेमैन भी है, वो भागेगा लेके, अगर बच्चा भी बच्ची का हुआ है तो वो भागेगा ना। और डॉक्टर हैं दोनों, अम्मा बेटा, अम्मा अब्बा, अम्मा भी बीमार थी, हुई थी, बट my only question was like if it was a boy, आप बचाते हैं उसे, और 13-14 साल की बच्ची, हो सकता है उसने कोई गलती कोई कर दी हो, कोई लड़का whatever। तो हुआ क्या, कुछ पता चला उसके? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो इंतजार करती रही कि आपको ये वो देंगे, इसका फॉलो अप होगा। तो मुझे तो कहीं नहीं नजर आया कि उसके फॉलो अप हुआ। पूछ भी नहीं सकते आप, क्योंकि इट्स टू ओल्ड केस नाउ आई गेस। नहीं, लेकिन मर्डर तो इस पे कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन तो नहीं है ना? आई डोंट नो, आप बताएं कैसे इस पे वो किया जाए। It could not be that, but usually जब ऐसे circumstances में लोगों को थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल में करना चाहिए। मुझे तो नहीं नजर आया। क्योंकि इसके एक तो इसमें ये भी हुआ ना कि एक सहाफत पे भी तो एक सवाल उठता है कि हमारे जो हम शुरू से ये कहते आए कि भाई फॉलो अप्स बहुत जरूरी, फॉलो अप्स नहीं है हमारे यहाँ फॉलो अप का कल्चर नहीं है। नहीं, क्योंकि जब तक एक खबर से आपको कह रहे रेटिंग आ रही है, व्यूअरशिप आ रही है, तब तक है, उसके बाद गई तो अब अगली खबर। फॉलो अप्स नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। नहीं देखिए, फॉलो अप्स हम एज जर्नलिस्ट अगर हम फॉलो अप्स करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन भी होगी ना, पुलिस भी उसको जिंदा रखेगी केस को कि अच्छा भाई कोई आ जाएगा पूछने के लिए कि क्या हुआ उसका। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ फॉलो अप्स नहीं होते। I think that's one of the problems, but हमारे पूरा हम रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं? नहीं, लेकिन कुछ तो डाल सकते हैं ना। अब तो डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे ख्याल मीडिया की सुनते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे हमेशा से ये, जब से मैं सोच रही हूँ, काफी दिन हो गए केस को, कि भाई अगर ये लड़का होता तो करते हैं ये लोग फॉलो अप। आई थिंक तब भी नहीं करते, खैर शायद अगर पेरेंट्स वर इन्वॉल्व। हाँ, लेकिन मैंने तो जनरली ये देखा है कि अनलेस के कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो नूर मुकद्दम का या उस तरह, जिसको उसकी कम्युनिटी ने, उसकी फैमिली ने काफी हद तक जिंदा रखा था, मीडिया ने भी रखा हुआ था, लेकिन अदर देन दैट क्योंकि पाकिस्तान में लाइफ जो है वो बड़ी ही, कहते हैं ना, उसकी वक़्त नहीं है, तो हमारे यहाँ फिर फॉलो अप्स कितने करें? ये भी लॉट ऑफ, मुझे कई क्राइम रिपोर्टर्स ये बात कहते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई क्यों नहीं करते, तो कहते कितनों का करें। ये भी तो एक मसला है। ये भी एक मसला है ना? तो फिर इसकी वजह से हमें चाहिए रीजनल और लोकल बेस्ड, जो शहर दर शहर जो होती है, या डिस्ट्रिक्ट बाहर भी तो होती है ना, छोटे छोटे चैनल्स भी होते हैं, अब तो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं लोग, और भी डिजिटल जरिए, तो आप करें ना इन चीजों को, फॉलो अप तो करें। अब दुआ मिर्जा का कितना लोगों ने, बच्ची जो थी उसका किसी ने, उसमें भी मुझे एतराज है, जबकि दैट हैज नथिंग टू डू विद मर्डर, शी कुड हैव बीन मर्डर्ड। वो कह रहे हैं जी कराची से वो चली गई लाहौर या जहां भी गई। मेरा ये सवाल है, मैं और आप इस उम्र के हैं, हम कभी यहाँ से रात को जाएंगे किसी के साथ गाड़ी में बैठ के? वो लड़की 14 साल या 15 साल की बच्ची वहां से दूसरे शहर चली गई, माशाल्लाह जिंदा भी गई, सेफ भी गई। सवाल तो सही पूछने पड़ चाहिए ना। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोग की भी कोताही है, हम नहीं सवाल पूछते जो सही है। वो जो दोनों थे ट्रैफिक हुए लग रहे थे, दूसरा बच्चा भी मुझे ट्रैफिक लग रहा था, ये लोग टू स्कैर्ड टू बी वन ऑफ द, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे लगता है हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा सा हमें कानून के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि लीगल सिस्टम वीक है या नहीं कर रहा काम, तो मेरे ख्याल में हम इतना
इतनी अवेयरनेस देते हैं तो इस चीज पे भी हम देंगे भाई इसके इस जुर्म पे क्या क्या वो लगेंगे, अगर नहीं मिले इस पे हमें रिप्रीव, कहाँ जाएं, ये चीजें होनी अच्छा, चाहिए। यहाँ पे ना आजकल जैसे फेसबुक के ऊपर और बाकी कुछ आपके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जो बच्चे लापता हैं, ठीक है, बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं। अब वो उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर मेरे फीड में इतने सारे कुछ आ रहे हैं तो सभी के आ रहे होंगे, राइट? उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सब हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन बच्चों की बाजियाबी के लिए या को रोकने के लिए इतना ज्यादा लापता हो रहे बच्चे। कोई और मुल्क होता वहां हंगामा मच चुका होता। ज़ैनब अलर्ट अगर किसी ने अपने पास लगाया वो, तो उसमें आप देखें, इट्स हॉरिफिक। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स जब से खुली हैं, जब से अंदाजा हो गया कि पूरे दुनिया में ये मसला बहुत बड़ा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये बेसिकली। और जाहिर है जो हम देख रहे हैं जो खुल रहा है वो मतलब मेरे ख्याल में इनफ टू गिव यू नाइटमेयर्स। आई थिंक एप्स्टीन फाइल के बाद से ही कुछ ज्यादा जैसे बच्चाबाजी का मसला है, उस पर बात होनी शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी सही, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये एप्स्टीन के बाद हुई है। आप सोचें कि जिस मुल्क को हम समझते हैं चैंपियन है, उसके ह्यूमन राइट्स है, वहाँ कितने बच्चे गायब होते हैं, नौजवान गायब होते हैं, खवातीन गायब होती हैं। वहां पर अब एप्स्टीन फाइल्स का उसके बाद कुछ हुआ है? यहाँ पर भी कितने भी रिंग्स अभी तो कह रहे हैं कि शायद एप्स्टीन शायद ये ना जिंदा फ्लोरिडा में बैठा मुझे तो लग रहा है वही है। वही है ना। तो मतलब आई मीन देन यू थिंक व्हाट कैन यू डू। तो वही बात है कि हम तो हल नहीं कर सकते हर चीज, लेकिन हम उस पर बार बार आवाज उठा सकते हैं। फॉलोअप्स तो वैसे तो नहीं कर सकते मुझे लगता है, क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया का टाइम नहीं है। जो डिजिटल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो हुकूमती इश्तिहारात की वजह से इस प्रेशर में आया रहता है कि उन्हीं की खबरें दिखाएं। आपका डिजिटल मीडिया है मतलब। और दूसरी चीज मुझे प्रॉब्लम है डिजिटल मीडिया से, कीप डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। वो जो हमारे अनट्रेन्ड लोग हैं, जो नॉन मीडिया के लोग हैं, जिनके पास पावर है कलम इसकी, कैमरे की और माइक की, हमारे जो जर्नलिस्ट मीडिया फ्रेटर्निटी है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए यार, अगर हम स्पेस छोड़ेंगे तो ये ले लेंगे। और वो हो रहा है, तो वो कंटेंट बना देते हैं जो कि कभी कभार फैक्चुअली नहीं होता और लोग उस पर ज्यादा यकीन करते हैं। आप फिर चीखते रह जाएंगे, नहीं ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। तो ये चीज हम लोगों को, जब जैसे मैं हूँ या आप है, हमारे पास अगर है पावर ऑफ द मीडिया और हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे नहीं हो रहा, वी शुड सेट अप समथिंग एल्स। गवर्नमेंट शुड बी हेल्पिंग पीपल लाइक हु वांट टू यू नो, मगर वही बात है कि प्रायोरिटीज। और इसी तो मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं, जो एक दो खवातीन जो जिनको मैं टिकटॉक वगैरह पे देखती हूँ, कि वो जो क्राइम होता है ना छोटे गांव में, इलाकों में, खवातीन के, मर्दों बच्चों के साथ, तो वो उसकी स्टोरी बताती हैं। लेकिन वो जिस तरह से बताती है वो ऐसे लगता है कि वो केस खत्म होने के बाद बता रही है, राइट? वो फॉलोअप्स नहीं होते, वो ऐसे होते हैं जैसे कोई वो ना तो प्राइवेट आए, जैसे इंडिया के कुछ है ना शोज आते हैं कि वो प्राइवेट आए, वो बता रहा है मेरे पास फलाना केस आया, वो उस स्टाइल में बता रही होती है आफ्टर द इंसिडेंट हैज हैपेंड। सो दैट्स टेक्निकली नॉट फॉलो अप। और बाय द वे मेरा ख्याल है वो दोनों भी रिपोर्टर्स ही हैं। अच्छा, लेकिन बड़े शहरों में भी ऐसा होना चाहिए, और बड़े टीवी चैनल्स के पास तो टाइम ही नहीं, जबकि इनका इस पे फोकस होना चाहिए। पहले याद है क्राइम शोज होते थे, हर चैनल एक ना एक कुछ करता था। थोड़ा सा बहुत ही ड्रामेटिक कर दिया था उन्होंने इसको ना। हाँ। नहीं तो ये लोग करें जो लोगों को शौक है करने का, और इसमें पैसा भी बहुत है क्योंकि सुना है बहुत लुक्रेटिव है। हम ही खोल लेते हैं कोई क्राइम शो, डिस्कस दीज क्राइम्स। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खास तौर पर खवातीन के जो क्राइम्स हैं। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हैं जो अनरिपोर्टेड जाते हैं। अभी आप वो देखें कि लड़कियों को मार दिया क्योंकि उसके खालाजाद से शादी हुई थी, द गाय वाज अब्रॉड, याद होगा, लड़की का सर काट दिया, फिर हम वो सास खाला जो थी छुपाने जा रही थी, जी पकड़ी गई। ये क्या चीज हो रही है ना, मतलब इतनी बेहिसी, इतनी वहशत, हैरत अंगेज है कि आपने टॉर्चर करके अपनी भांजी को मार दिया और फिर आप जा रही हैं उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए। और मतलब अच्छा, उसके माँ बाप कहाँ थे उस वक्त, ये भी मुझे पूछना था कि आप कहते थे कि बेटा हमारे यहाँ तो शादी निकलना, मर के शादी करके छोड़ दिया ना, बस वो तो गई, अब खाला क्या है, हमें तो जरूरत नहीं है। तो जो भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं, जो भी हम जेंडर पे बात करते हैं, मेरा ये कहना होता है कि डोंट, माँ बाप को ये कहना नहीं चाहिए अपनी बच्ची को आपकी बेटी जिंदा ज्यादा बेहतर है,
ना कि वो एक बुरी शादी में या बुरे उसमें रहे। आपकी बेटी अगर इम्पोर्टेंट तो जिंदा बेहतर होगी, नहीं, आपकी, ना ऐसे कि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं हर है। कोई ऐसे नहीं सोचता। देही इलाकों में भी लोग हैं जो बहुत बेटियों को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर ऐसे भी मामलात होते हैं जहाँ पे इज्जत का मामला हो जाता है, तो वो कहते हैं अच्छा है ये मर जाए ताकि हमारे बेइज्जती ना हो, क्योंकि हमारे और भी बच्चे और भी बेटियां, उनका वो होगा मुस्तकबिल का मसला। तो ये भी तो सोच है ना। अच्छा, हम पिछले साल एक जगह गए थे सिंध में, हम काफी खवातीन से बात हुई, तो हम गए थे एनवायरनमेंट पे बात करने इस पे ना, तो वहां पर कुछ खवातीन हमें मिली थी जो हीरो थी अपने उसकी। उन्होंने अपने बेटों को या अपने रिश्तेदारों के लड़के जो थे और लड़कियों को बचाया कारोकारी से, जो पे अच्छा। उनको गलत इल्जाम लगाए थे, उन्होंने जाके उनको बचाया, छुपाया, फिर उनको वो कराया। तो मैं सोची थी ये भी होती, ये स्टोरीज नहीं आती मेन स्ट्रीम मीडिया पे। उनको, उन खवातीन को लाना चाहिए ना, उनको वो वही ना कि हीरोज है वो ना। हीरोज हैं कि हाँ। उनको उस माशरे में जहाँ ये बहुत कॉमन बात है और एक्सेप्टेबल है, उन्होंने उनकी जान बचाई और उनपे इल्जाम लगा था, ये नहीं कि सच था, तो उन्होंने बचा लिया। तो ये चीज वो तो हमें जायदाद के लिए लगा देते हैं, जमीनों के लिए लगा देते हैं। अब ये कुछ उन्होंने किस्से सुनाए थे जो पूरा हमने लिख लिए थे, और जब मैंने छापने भेजे तो नहीं छापा पाया था, वो यही बता दूं। क्यों छापने से मना कर दिया? हाँ, अभी वॉर हो रही है तो अभी यूं ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये भी तो जरूरी है। तो वही बात है कि मेरी कोताही है, फिर हम कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करें, ऐसी चीजें जो मिस हो रही हैं न्यूज़ क्योंकि असल में पूरी दुनिया में ना ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ गया है कि कोलैटरल डैमेज जो है वो एक्सेप्टेबल है, जबकि हर रिलीजन, हर मॉरल कोड आपको ये कहता है कि एक जान की भी वैल्यू है। ऐसा नहीं, अच्छा अमरीकियों को देखे ना, अपने लिए उनकी क्या होती है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, अपना तो आखिरी बंदा भी उठा के लेकर आना है, लेकिन दूसरे का मारेंगे तो कहेंगे भाई कोलैटरल डैमेज है। एंड नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, वुमेन कहाँ गई? चले, जो मुल्क में नो पर्सन लेफ्ट बिहाइंड, बट लेकिन दूसरों के नहीं, तो वो उनकी खवातीन जो उनके मुल्क में रह रही हैं, दे लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, नहीं तो चले, उनका फौज का एक है ना कि ये लोग जाते हैं, अमेरिकन जाते हैं, इन्वेड किया, ये किया, तो वहां पे उनका ये, लेकिन ये लोग जब बमबारी करते हैं तो उसके अंदर वो कहते हैं जी कोलैटरल डैमेज हो गया, ड्रोन मारा था, हमें पता नहीं था यहाँ सिविलियंस है, कोलैटरल डैमेज। तो वो हम लोगों ने भी सीख लिया ना कोलैटरल डैमेज, कि हमारे यहाँ एक फर्द की अहमियत खत्म हो गई है। हालांकि जो फर्द को जमा करें तो माशरा बनता है ना, तो इस पे बड़ी बहस होती है। बहुत से लोग कहते हैं फर्द की अहमियत नहीं है, इज्तिमा की अहमियत है, लेकिन बहरहाल मैं तो जब इज्तिमा, जब आप साइको का बना देंगे, वो मैंने एक स्टोरी आई थी जिसमें मैंने लिखा भी था, साइकोलॉजिस्ट से भी बात की थी, उसमें एक खातून थी जिन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी, वो चली गई, खैर उनके घर वालों ने कहा नहीं तुम वापस आ जाओ, हमने तो माफ कर दिया, उसके बच्चे हो गए थे, ये वो, तुम आ जाओ, शादी हो रही है, खानदान की आखिरी शादी है, तुम आ जाओ, ये वो, आ गई। घर के अंदर पाँव रखा था, उनके 6 साल का जो भतीजा था उन्होंने उनको गोली मार दी, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था जब वो गई थी। पता चला कि वो जो बच्चा था उसके चीचा ने, यानी खातून के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने उस बच्चे में हेट्रेड डाली थी और उसको ट्रेनिंग दी थी फायरिंग की, क्योंकि उन्हें पता था ये आएंगी आंटी, तो उन्हें पता था बच्चा करेगा तो इस पे तो आएगा ही नहीं कोई जुर्म। उन बच्चे को सिखाया, उसने उनको गोली मार दी। अब ये सोचे ना, अपने भी बच्चों से कोई इतनी नफरत कर सकता है कैसे? ये तो यानी आप इतने स्मार्ट हैं कि आप अपने ऊपर से जुर्म हटवा के आप बच्चे पे डाल रहे हैं, तो और आपको नहीं फिक्र कि ये बच्चे के आगे जाके तो बच्चा तो बच जाएगा ना, नहीं, लेकिन बच्चे के जहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप बनेगा ना, मर्द बनेगा। लुब्ना, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। We should do this again. Talked about everything. Everything. And this is a podcast. Yeah. Podcast में ऐसा ही होता है. It's drawing room conversation, gupshup, you know, between two friends. Thank you so much. So much. And we should do this again. Ijazat dijiye. Inshallah. For more updates, subscribe now and press bell icon.